रात अंधकार से घिरी हुई थी। रितेश और उसके दोस्तों ने एक प्राचीन किले के बारे में सुना था, जिसे शापित किला कहा जाता था। किंवदंती थी कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन रितेश और उसके दोस्तों को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। साहस के लिए तरसते हुए उन्होंने किले में प्रवेश करके इसके रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। चार दोस्त रितेश, करण, निखिल और प्रिया किले के पास पहुंचे। ये पुराना ढहता हुआ किला था, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और झाड़ियां उगाई थी। किले की ठंडी हवा और भयानक खामोशी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। करण ने कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रितेश ने उसे शांत रहने को कहा और वे आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे किले के गलियारों में चलते रहे, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मानो कुछ सड़ रहा हो। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उन्हें घूर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी गहरी आवाज ने सबको चौंका दिया। प्रिया डरते हुए बोली, हम सिर्फ यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। सच्चाई? यहाँ कोई सच्चाई नहीं है, केवल शाप है। अचानक किले की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और जमीन पर दरारें बनने लगी। रितेश ने देखा कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। भागो, निखिल चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हवा में उठाया और हॉल धुएं से भर गया। चारों अंधेरे में एक दूसरे से बिछड़ गए। रितेश को अपने आसपास केवल चीखें और भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। किले के कोनों से परछाइयां निकल रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। वो परछाइयां इंसानी रूप में थी, लेकिन उनके चेहरे घुले हुए और खौफनाक थे। रितेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दरवाजा ढूंढा और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसके बाकी दोस्त भी उसे मिल गए, लेकिन वे सभी डर और सदमे से कांप रहे थे। उन्होंने किले से भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे मुड़े तो देखा कि किला गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक सूखा मैदान था और उनके पीछे से बूढ़े आदमी की वही डरावनी हंसी आ रही थी, जो उनकी रूह तक कांपाने के लिए काफी थी। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.